भ्रष्टाचार से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। शहरों में बड़े बड़े घपले की कहानी सुनने को मिलती थी, लेकिन अब गांव में भ्रष्टाचार सड़ कर बोल रहा है। बोकारो के काला पत्थर गांव में लघु सिंचाई विभाग से तालाब का जीर्णोद्धार होना था, लेकिन ठेकेदार पर लीपापोती का तालाब को अधूरा छोड़ देने का आरोप लगा है। ये तालाब चास प्रखंड के काला पत्थर गाँव में आप तालाब का हाल देख सकते हैं। इसमें केवल आपको घास ही दिखाई देगी, जबकि इस तालाब के जीर्णोद्धार पर 1 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च हुए। 9 अप्रैल 2022 को इसका शिलान्यास किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब में 10 से 20% का ही काम हुआ है और बाकी पैसों की बंदरबाट हुई है। और ठेकेदार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड हो। क्या मतलब भ्रष्टाचार हुआ? यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है और यहाँ पर जो सरकारी जो जिला अधिकारी से लेकर के जिला प्रशासन तक यहाँ पर लगता है सब कमीशन के पर बिका हुआ है। न टेंडर पता है, न शिलान्यास बोर्ड में कोई अभिकर्ता का नाम है, न उसमें किसी चीज का जिक्र है। इसमें बोकारो विधायक किया था शिलान्यास, ब्रेंची नारायण। जो काम है कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर जांच होगा तो यहाँ पर सारे का सारा पोल खुल जाएगा। यहाँ पर माने 100 में हमको लगता है 20% काम हुआ है। बहुत ज़्यादा, जिसका कोई सीमा ही नहीं हुआ है। काम का तो मात्र हमको लगता है कि 10% काम हुआ है। जितने का टेंडर था 1 करोड़ 48 लाख का टेंडर था, जिसमें हमको लगता है कि 10-15% ही काम हुआ है। बाकी सब अफसरशाही पर चला गया है। कितने लोगों को नुकसान हुआ? बहुत सारे लोगों को, पूरे यहाँ के जनता के 2 पंचायत के यहाँ तालाब पड़ता है। एक पोपुन की पंचायत है, एक काला पत्थर पंचायत है। ये दोनों ही पंचायत के ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सरकार से कि इसका जाँच किया जाए। हम लोग आवेदन भी दिए थे, डीसी साहब को दिए थे, मत्स्य विभाग को दिए थे, एसडीओ साहब को दिए थे, और कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। नहीं सुन रहे हैं, अफसर ग्रेडिंग का काम चल रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, ग्रामीण अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे ठेकेदार ने तालाब को बीच से काट दिया। इसके कारण लाखों की मछली बह गई है, कई एकड़ जमीन बर्बाद हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे अपनी जमीन भी नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि जमीन पर पत्थर और मिट्टी की परत जम गई। परेशानी है, लोग बिना बताए हम लोग का खेत के साइड में लोग तालाब को काट दिया। बड़े जगह पे तालाब काटने के कारण से हम लोग का बहुत सारा खेत हम लोग का जो हो गया है। 2 फसल हम लोग का ये खेत में होता था। 2 फसल में से 2 बार हम लोग का कोई फसल नहीं हुआ। अभी धान लगाने के टाइम में ये खेत में हम लोग का गर्मी का भी धान होता है और बरसात का भी धान होता है, लेकिन दोनों फसल हम लोग का नहीं हुआ। कारण है कि ये खेत में जितने तालाब के पत्थर, बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी थे, वो बाली थे, सारा खेत में आ गया है। यहाँ खेत किसी का मालूम नहीं चल रहा है कि कौन सा मेरा खेत है। अगर हम करेंगे भी तो कैसे करें, खेत भी मालूम नहीं चल रहा है। दबंगगिरी करके तालाब को जैसे काट के एक भी मछली पानी नहीं रहा। काफ़ी मछली जो है कि बह के बाहर चला गया। और अभी हम लोग जैसे 2014 से हम लोग सरकार को रेवेन्यू देते आ रहे हैं, जिसमें से इसमें से हम लोग का एक भी पैसा फ़ायदा नहीं हुआ है। जो कि अपने घर से सरकार का जो रेवेन्यू है, सरकार तो हम लोग को मानेगा नहीं इसका, जो कि हर साल देते आ रहे हैं। और हम लोग को जब बोलने गए तो बोला कि मछली आपका क्षति नहीं होगा। इस तरह से आश्वासन देके गांव के लोगों ने भी विरोध किया था इसका, मगर उस विरोध को नहीं माना गया। ग्रामीण तालाब जीर्णोद्धार के जांच की मांग करें। ग्रामीणों ने इस बारे में जिले के सभी पदाधिकारियों तक आवाज उठाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने जब फोन पर इस संबंध में सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता का पक्ष लेना चाहा तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।